वालेकुम नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार। मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, नए नए कानून जैसे सर्दी चल रही और देश के अंदर राज्यसभा में हमारी संसद में विचार चल रहा है और संसद चल रही है। अब उसमें मुद्दा है कि देश में 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है। इसका जिम्मेदार कौन? और जिसमें से 90,000 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, जो आज पूरे देश में केसों की पेंडेंसी है, उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि देश के लोगों के कानून के प्रति आस्था, यानी जनता की जागरूकता है अपने अधिकार के प्रति। एक तो ये है। दूसरा, जो जिम्मेदारी की जो बात आती है, तो उसके लिए जिम्मेदार तो राज्य, अगर निचली स्तर की देखे जाए तो राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी देखा जाए तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अभी मैं आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट से आया हूँ, एक जमानत का केस था। उसमें जिस कोर्ट में कोर्ट नंबर 66 में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुमित गोयल की कोर्ट थी, बेंच थे, तो उसमें 101 नंबर से चालू होता है जो एडमिशन मैटर होते हैं चंडीगढ़ में, 101 से, और वो था 142 तक गया, यानी 42 मैटर तो फ्रेश थे, और जो आफ्टर नोटिस मैटर होते हैं वो 252 थे। यानी पुराने केस। पुराने केस है, यानी एक जज के पास 252 और प्लस आप 42 कर दीजिए तो ये हो गया 294 केस। तो एक जज के पास जब 294, 250, 300, 150 ही मान लीजिए लगेंगे, तो वो जज कहाँ तक केस देख पाएगा। चंडीगढ़ हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में तो हम बराबर जाते हैं। तो इसमें यह है कि जो एडमिशन मैटर, जो फ्रेश मैटर हैं, वही सुनवाई पे आते हैं। बाकी जो मैटर होते हैं कुछ ही सुनवाई पे आते हैं, बाकी सुनवाई पे नहीं आते, समय डेट लग जाती है। कारण ये कि जो पद 25 हाई कोर्ट में सैंक्शन है, करीब करीब 1100 जज, उसमें करीब करीब 60% जज ही इस समय मौजूद में है, बाकी जज नियुक्त नहीं है, जिसके कारण ये हाई कोर्ट में पेंडेंसी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में तो जज पूरे हैं जितनी पद है, लेकिन उसके हिसाब से जो पेंडेंसी है, पेंडेंसी के हिसाब से जजेस नहीं है। तो दूसरा जिम्मेदार ये है, सरकार है। तीसरा कारण ये है, हम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो दिल्ली तो है ही है, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत और पानीपत, इन सब कोर्टों में हम गए हैं, खास करके मर्डर केस में। तो ये जो एनसीआर की कोर्ट है वो गाजियाबाद तो नहीं कर सकते, लेकिन इधर की जितनी भी कोर्टें हैं सभी में जो जजेज होते हैं वो काम करना चाहते हैं, काम करते हैं। लेकिन अगर हम फिर यूपी में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, वहाँ पर हर 15 दिन पर नहीं तो 1 महीने पर जरूर केस लगाया जाता। 100 150 केस, माने 50 के कोई ऐसा कोर्ट नहीं हो जहाँ 50 के से कम केस लगते हों। तो वहाँ पर सिर्फ डेट देने के लिए केस होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं सुना जाता है कि ज़्यादातर कोर्टों में जो अर्दली होते हैं, रीडर होते हैं, जज के सामने जानकारी में पैसा लेते हैं, इसलिए अपना ऐसा डेट लगाते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे कोर्ट में वहाँ पर 2 महीना 3 महीना का डेट लगाएंगे, लेकिन जो डेट मिलेगा वहाँ पर इफेक्टिव काम करने का प्रयास होता है। और तो जो पेंडेंसी बढ़ रही है, नंबर 1 जजों की कमी, दूसरा
वकील साहबान जो हैं वो डेट पे डेट लेते हैं, जिसके कारण ये पेंडेंसी है। और भारत सरकार को चाहिए जनता का विश्वास ये अदालत पे बना रहे, ये अपना जजों की संख्या तत्काल बढ़ानी चाहिए। और कुछ सज्जन एक अपना कोई उपाध्याय जी हैं, उनका बराबर आता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा वो बोलते रहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते हैं कि जजेज पढ़ के नहीं आते हैं। मैं कई जजों को हाई कोर्ट अपने जिसमें देखता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में, वो पढ़ के नहीं आते। यहाँ जो एडमिशन मैटर होते हैं वो रामायण महाभारत की तरह सुनते हैं, जबकि आज के करीब 25-30 साल पहले जाइए, इसी दिल्ली हाई कोर्ट में मैं देखा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट तो मतलब वहाँ पर पहले भी था, लेकिन अब भी वहाँ भी आराम से सुनते हैं, कई जजों को बेंच में देखा हूँ। तो जब लोग पढ़ के आएंगे तो डिस्पोजल में जल्दी होगा, और जब पढ़ के नहीं आएंगे तो यहाँ रामायण महाभारत की तरह जैसे एडमिशन मैटर देखते हैं तो वो टाइम तो लगेगा, बाकी में तो छूट जाएंगे। तो यही कारण है कि जजेज जो पढ़ के नहीं आते हैं, कॉम्पिटेंट जज नहीं है। और यही तो हम लोग, जो लोक समाज पार्टी चाहती है कि भाई जिस तरह से लोअर कोर्ट में अपना जजों की नियुक्ति टेस्ट लेकर की जाती है, उसी प्रकार हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो है रिटर्न एग्जामिनेशन कराया जाए, और जो पास हो हाई कोर्ट जज बने। तो अभी जो जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, उनका झुकाव कोलिजियम के खिलाफ है। वो चाहते हैं कोलिजियम ना रहे, लेकिन वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी का जो कोलिजियम है वो बरकरार रहे, क्योंकि वो उनको बयान दिए हैं कि इस पर हम कंसीडर करेंगे। तो जो व्यवस्था देखिए आज ही के सामने, इधर देखिए, ये है, ये दैनिक भास्कर में निकला है चंडीगढ़ एडिशन में, ये कि 5.5 करोड़ जो है पेंडेंसी भारत में है। जी शर्मा जी, मेरा एक सवाल था कि संकट चल रहा है इस टाइम उड़ानों को लेकर, यानी कि जी जहाज़ों को। जी इंडिको संकट में है और दिल्ली हाई कोर्ट मुकदमा पहुंच चुका है। हम्म। क्या ऐसा क्यों हुआ कि 5,000 वाला टिकट सीधा 42,000 40,000 रुपये का हाँ, हो तो गया? देखिए ना, आज तो इसमें जनसत्ता में ये कल के पेपर में है जी कि ये आया है कि 5,000 का टिकट 35,000 में कैसे हुआ। जी। तो मेरा सवाल है कि जेडीयू नेता यानी कि केसी त्यागी अभी 2 दिन पहले एक चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे मेरी बेटी का पेपर था, मेरा बेटी का टिकट हुआ था, कहीं जाना था उसको टिकट पेपर देने, जी मगर एंड टाइम पे जब टिकट नहीं उनका कंफर्म हो पाया, इंडिको ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी, तो मुझे 42,000 रुपये का ख़रीदना पड़ा। और जबकि वो एनडीए के नेता भी हैं। क्या एनडीए नेता अगर वो मान लीजिए सत्ता में नहीं होते या सत्ता उनकी सरकार में नहीं होते तो क्या करते वो? देखिए, बोलते भी नहीं। हम केसी त्यागी जी का बड़ा सम्मान करते हैं, समाजवादी नेता हैं और वो बहुत ही प्रखर वक्ता भी हैं, लेकिन अफसोस होता है सिर्फ अपनी बेटी पर ही बोले हैं, अगर उसके पहले क्यों नहीं बोले? इनको बोलना चाहिए था। देखिए, आज जो देश इंडिको की समस्या से, संकट से जूझा है, हजारों लोग हैं, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे देश का देखा जाए जो संकट, तो लाखों लोग इसमें आ गए हैं चपेट में। ये निजीकरण का परिणाम है, और यह है सौभाग्य की बात है कि हमारे किसान जो है करीब करीब अपने 700-750 किसानों ने अपनी आहुति दे करके जो मोदी का 3 कृषि कानून था उसको वापस करने को मजबूर कर दिए। अगर ये देश का अनाज, जो नरेंद्र मोदी चाहते थे कि पहले अनाज पर कब्जा हो जाए प्राइवेट लोगों का, तो अगर नरेंद्र मोदी सफल हो जाते तो जो आज हवाई जहाज का संकट हुआ, 5,000 का टिकट में 35,000 50,000 में कहीं कहीं बिका है, तो आने वाले समय में ये रोटी, जो अनाज है, ये आम जनता खरीद नहीं पाती, तो ये ऐसे ही हालत होती। ये कहना चाहते हैं जैसे श्रीलंका में 200 रुपये किलो आटा बिक गया। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाता और होगा, अगर नरेंद्र मोदी की नीयत यही रहेगी कि अनाज जो है कारपोरेट घरानों पर कब्जा हो जाए, तो यही होगा।
तो लोक समाज पार्टी जो शुरू से ही निजीकरण ठेकेदारी का विरोध करती रही है, और अभी आपका 14 तारीख को यानी परसों 14 दिसंबर 2025 को लोक समाज पार्टी निजीकरण ठेकेदारी और जो अभी लेबर कोड 2020 को लागू कर दिया है, इसके खिलाफ करीब करीब 30-35 किलोमीटर पदयात्रा, सत्याग्रह पदयात्रा हम लोग करेंगे, और सरकार का ध्यान इस पर खींचेंगे कि निजीकरण ठेकेदारी खत्म कीजिए। निजीकरण ठेकेदारी और लेबर कोड तो एक सामंतवादी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना है, जो नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट।